हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल किंग्स एकेडमी आप चंद्रपुर में स्वागत है। लेट्स टॉक आउट आवर टॉपिक इज टुडे इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। एक्चुअली इट इज व्हाट शुड आई से अबाउट दिस टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। लेट्स हैव सम कन्वर्सेशन। आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू फ्रेंड्स। ओके, so friends, if you want to be perfect in spoken English, so first thing is that one must be perfect in glossary section, right? सबसे पहले आपका जो वोकेबुलरी पावर है ग्लोसरी सेक्शन बहुत मजबूत होना चाहिए। सपोज इफ यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, बट इफ यू डोंट हैव वेल आइडिया अबाउट द वर्ड, यू कैन नॉट मेक द सेंटेंस प्रॉपरली। सो व्हाट शुड यू डू? सो हाउ कैन वन बी परफेक्ट इन स्पोकन इंग्लिश? बात यह है कि सबसे पहले वोकेबुलरी पावर बढ़ाना कैसे चाहिए, प्रश्न ये है। तो चलिए, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको आज आपके सामने शेयर करने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो चलिए मैं बात करता हूँ कि कैसे वोकेबुलरी पावर हम बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू ऑफर इंग्लिश न्यूज़पेपर। सबसे पहले क्या करना है आपको? इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना है। कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए। एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, इट वुड बी बेटर फॉर यू इफ यू ऑफर द हितवाद इंग्लिश न्यूज़पेपर। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर हितवाद लीजिए, और उसमें क्या करना है आपको? जो मैंने किया, डू व्हाट आई डिड, जो मैंने किया है वो आपको करना है। तो आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर लिया है, और इंग्लिश न्यूज़पेपर लेने के बाद आपको पेपर पढ़ते बनेगा, नहीं समझेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों, मैंने भी क्या किया आपको बताऊंगा। जब मैं 10th 12th में था, तब मुझे याद आ रहा है कि मैं जब देखता था लोगों को, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ते थे, मुझे बड़ा अजीब लगता था यार, लोग भाई हाउ कैन दे गेट न्यूज़पेपर, वो कैसे न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। तो शुरू में मैंने भी क्या किया, न्यूज़पेपर लिया, और जनरली मैं भी बस में सफ़र करता था, तो मैंने क्या किया, वो न्यूज़पेपर लेता था। मुझे आता तो कुछ नहीं था फ्रेंड्स उस समय, तो मैं न्यूज़पेपर लेता था और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, देखिए दोस्तों क्या करना है, शो ऑफ करने के लिए सिर्फ मैं न्यूज़पेपर को अपने सामने रखता था, और मुझे आता कुछ नहीं था, बस मैं पढ़ते रहता था। बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस पीपल। लोगों का इम्प्रेस करना अच्छा लगता है किसी को भी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हो, बात की बात में देखेंगे। तो फिर मैं न्यूज़पेपर लिया और उसको पढ़ता था। जितना समझा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि इट्स नो यूज मेकिंग पीपल फूल। लोगों को बेवकूफ़ बनाने से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वी आर मेकिंग फूल आवर सेल्फ। हम अपने आप को खुद बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो फिर मैंने क्या किया फ्रेंड्स, सबसे पहले एक नोटबुक लिया। नोटबुक में सबसे पहले मैंने क्या किया, जो भी टॉपिक मुझे अच्छा लगता था, इंग्लिश न्यूज़पेपर हितवाद, मैं ऑफर हितवाद करता हूँ जनरली, बहुत अच्छा पेपर है, आप भी लीजिए, बहुत अच्छा इंग्लिश आपको बोलना आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया, मैंने हितवाद न्यूज़पेपर लिया, और उसके बाद में जो भी टॉपिक मुझे अच्छा लगता था, मैंने क्या किया, उसको उस नोटबुक में ऊपर की हेडिंग लिख दिया। ठीक है, हेडिंग लिखने के बाद में क्या करता था, उसमें न्यूज़ पढ़ने के बाद में जो जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आते थे, आई जनरली नोट डाउन। तो मैं उसको पूरा नोट डाउन कर लेता था, और नोट डाउन होने के बाद में अब वो टॉपिक जो भी है तो मैंने ले लिया। उसको नोट डाउन करने के बाद उन शब्दों को मैं डिक्शनरी में देखता था। अभी तो खैर मोबाइल की फैसिलिटीज है आपके पास बहुत अच्छी, तो उस समय क्या करता था, अब डिक्शनरी में देखता था। तो डिक्शनरी में क्या करता था मैं, अब जैसे मान लीजिए एस सीरीज पे मान लीजिए 5 वर्ड्स है, ठीक है, 5 वर्ड्स, देयर आर 5 वर्ड्स इन एस सीरीज। तो मैं क्या करता, एस सीरीज के 5 वर्ड वो देख लेता था। देखिए, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि कैसे काम करना है आपको। इफ यू वांट टू बी रियली परफेक्ट इन स्पोकन इंग्लिश, सो इम्प्रूव योर वोकेबुलरी सेक्शन एट फर्स्ट। तो मैं क्या करता था, जो वर्ड्स आते थे उसको डिक्शनरी में देखता था। अब डिक्शनरी में क्या फायदा होता है फ्रेंड्स, आजकल हम लोग क्या करते हैं, बस एक वर्ड, उसका क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, जनरली वी रीड एंड लीव द वर्ड, उसको छोड़ देते हैं। मैंने वैसा नहीं किया। जो मेरे गुरु है, आज भी मैं उनको बहुत मानता हूँ। एक तो मेरे बड़े भाई साहब है मिलिंद डांगरे, और उन्हीं के जो फ्रेंड है, मेरे बहुत ही फेवरेट टीचर भी रहे, मेरे बहुत ही अजीज है, मिस्टर समीर गुहा। उन्होंने मुझे ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाया। तो फिर मैंने क्या किया, जो समीर गुहा है मेरे बड़े भाई जैसे ही है, बहुत बढ़िया पढ़ा बताया उन्होंने टेक्निक्स। तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, पढ़ने के बाद में डिक्शनरी में जब देखता था उस वर्ड को, तो एक वर्ड के साथ साथ और भी डिक्शनरी में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैं वो पूरे सारे वर्ड्स लिख लेता था और उसको लर्न करता था, और लर्न करने के बाद उस वर्ड को देखता था कि एक्चुअली में वो वर्ड नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है।
वो वर्ड देखता था, उसको मैं साइड में लिखता था। उससे क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरा जो वोकेबुलरी पावर है वो ऑटोमेटिक बढ़ गया। जैसे मान लीजिए कोई भी एक वर्ड लिया, तो वो वर्ड अगर मान लीजिए नेक्स्ट टाइम अगर पेपर में चेंज होकर भी आएगा तो उसका सिनोनिम्स होगा और मुझे दोबारा डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने ऐसी टेक्निक्स लगाता चला गया। और एक जो खास चीज मैंने सीखी थी मेरे गुरु से, तो उनसे मैं अगर कभी भी कुछ भी पूछता था, देखिए मैं दोस्तों अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा कुछ यहाँ से मोटिवेशन लीजिए मुझसे। तो मैं उनसे एक वर्ड पूछता था, तो वो मुझे क्या करते थे, एक वर्ड के बाद साथ साथ उसके 5-7 मीनिंग बता देते थे, वर्ड बता देते थे, और उसके बाद में वो मुझे 8-10 सेंटेंसेस, चाहे वो एडजेक्टिव हो, उसका एडजेक्टिव क्या होगा, एडवर्ब क्या होगा, नाउन क्या होगा, प्रोनाउन, जो भी आता था तो मैं पूछता था थोड़ा सा, और वो मुझे बहुत सारा बता देते। वहाँ से मुझे थोड़ा सा इम्प्रेशन बहुत ज़बरदस्त था सर का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इम्प्रेसिव लगा। तो मैंने कहा क्यों ना ये टेक्निक, आई थिंक आई शुड फॉलो हिज एडवाइस। तो मैंने उनकी एडवाइस फॉलो किया है और आज मुझे काफ़ी उसका फ़ायदा मिल रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश के लिए, सपोज इफ यू नो ऑल द स्ट्रक्चर इन स्पोकन इंग्लिश, and suppose if you want to translate any of the sentence, but suppose if you don't know any of the words, so you can have some problem. So first of all you must be perfect in spoken, suppose first of all you must be perfect in your vocabulary or glossary section. तो पहला ये तरीका हो गया कि ग्लोसरी सेक्शन बढ़ाना है। उसके बाद में आप जिस भी स्टैंडर्ड में, चाहे फर्स्ट में हो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 9, 10, 11, जहाँ पर भी हो, कॉलेजेस में हो, जिस भी इसमें हो आप, तो वहां पर क्या करना है, इंग्लिश की जो भी बुक्स रहती, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10th का एक स्टूडेंट्स है, जनरली आजकल होता क्या फ्रेंड्स कि बच्चे लोग क्या करते हैं 10th क्लास में, तो क्या करते हैं बस सिलेक्टेड पढ़ लेते, ये आ सकता है, वो आ सकता है, बस हो गया, वो पढ़ के चले जाते हैं, एग्जाम में लिख देते, हो गया। वैसा नहीं करना। आपने को जितने भी लेसन आते हैं, उस लेसन में जितनी भी मीनिंग है, यू हैव टू लर्न ऑल दिस बाय हार्ट। उसको आप बिल्कुल परफेक्ट कर डालो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया वोकेबुलरी सेक्शन अगर अच्छा है तो ही कुछ मतलब है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो वहां से अपन ने क्या किया, हर स्टैंडर्ड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ईमानदारी से अगर आपने जितने भी लेसन्स है उसकी अगर मीनिंग आपने सीख लिया, तो सोचिए आपको ही कितना फायदा होगा। तो ये तो हो गया आपका वोकेबुलरी सेक्शन। और उसके बाद में अब चलते हैं हम आप, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा था कि वोकेबुलरी का फायदा कहाँ मिलता है। अब जनरली क्या होता है 10, 12, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ चलते हैं। तो आपको मालूम है फ्रेंड्स कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मीनिंग्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं, फ्रेजेस आते हैं, प्रोवर्ब आते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा वोकेबुलरी सेक्शन अच्छा होना चाहिए। आज के जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें सिनोनिम्स पूछता है, बराबर है। तो सिनोनिम्स पूछेगा आपको, तो आपको अगर वो वर्ड ही नहीं मालूम तो आप सिनोनिम्स कहाँ से बताएंगे। तो सबसे पहला आपको फायदा वो जो वोकेबुलरी सेक्शन का, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वोकेबुलरी आपकी अच्छी है तो उसमें फायदा आपको मिल जाएगा। और उसके बाद में चलते हैं अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड में आपको भरपूर मालूम होना चाहिए। आजकल बहुत सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, तो आप अपोजिट वर्ड भी वहाँ से तैयार कर लीजिए। और अभी और आगे चलते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात चल रही है, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा ग्रामर। सबसे खास बात, अगर आपने ग्रामर अभी तक परफेक्ट नहीं की है और करना भी चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर आपने अभी तक कभी क्लास ज्वाइन भी नहीं किया होगा तो एक बार आप क्लास ज्वाइन जरूर कर लीजिए। 9, 10, 11, 12 में इंग्लिश अच्छा नहीं किया होगा तो 12th क्लास में तो भी ग्रामर पढ़ लीजिए, क्योंकि 12th की ग्रामर पढ़ लिया आपने, मतलब आपको फर्स्ट से लेकर 12th तक जितनी भी ग्रामर है सब उसमें कवर हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा जिंदगी में बोलता लोगों को एक बार 12th की इंग्लिश ग्रामर पढ़ लो, क्योंकि वो थ्रू आउट द ईयर आपकी लाइफ में काम में आएगी। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मालूम है फ्रेंड्स की एरर, ठीक है, स्पॉट द एरर आजकल तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो चल ही रहा है, साथ में 10, 12 के एग्जाम में भी आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ग्रामर के जितने भी नंबर है, चाहे वो टेंस हो, वॉइस हो, या फिर तुम्हारे रिटोरिकल क्वेश्चन हो, क्वेश्चन टेक हो, जो भी ग्रामर है यू मस्ट बी परफेक्ट इन ऑल द पोर्शन। ग्रामर, नरेशन है, जितने भी है वो सब आपको परफेक्ट करना है। और मेरे YouTube चैनल में भी मैं ग्रामर के सभी अच्छे अच्छे नंबर डाल रहा हूँ, और आप उसको देखिए ध्यान से और सीखिए, बहुत मजा आएगा और डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और कभी कोई प्रॉब्लम रहेगी तो आप हमसे जरूर पूछिए। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको भरपूर फायदा मिलेगा। आजकल फ्रेंड्स देखते हैं कि लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं, अब उसके बाद में आता है इंटरव्यू, राइट फ्रेंड्स।
तो इंटरव्यू में सबसे बड़ी समस्या ये आती है, आजकल एनडीए का भी एग्जाम है, वहां पर भी आपको ग्रुप डिस्कशन है, स्पोकन इंग्लिश मस्ट है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, देखिए आपको बहुत जल्दी ध्यान में आ जाएगी। चलिए ठीक है, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया और उसके बाद अब चलते हैं हम इंटरव्यू की तरफ। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस किया, अब इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, आपसे उन्होंने क्वेश्चन पूछे, आपने बराबर बताया, फिर एक आध किसी बंदे ने वहां पर आपसे इंग्लिश में एक आध क्वेश्चन पूछ लिया। You are getting the question very well. You are getting the question very well, but you don't know how to speak English fluently. You get the question. आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया और आपको आंसर भी मालूम है, but he asked in English, so it is your duty to reply in English. Definitely, उसने अगर इंग्लिश में पूछा तो आपको इंग्लिश में रिप्लाई देना है। अब आप सोचो फ्रेंड्स कि उतनी दूर से उतना लंबा सफर तय करके आ रहे हैं आप, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर लिया, क्योंकि रिटन एग्जाम पास करने के बाद इंटरव्यू में जब नंबर लगता है तो वो बढ़ती है अपने को। और अगर उतनी दूर पहुंचने के बाद अगर थोड़े सी के लिए अगर गड़बड़ हो गई तो एवरी पर्सन वांट टू बी सिलेक्टेड इन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, बराबर है, सभी लोग चाहते हैं कि सिलेक्ट हो जाए। तो किसी बंदे ने आपसे एक आध दो क्वेश्चन इंग्लिश में कर लिया, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन हम रिप्लाई का प्रॉपरली नहीं दे पाए, तो हमने जो इतना लंबा सफर तय किया है रिटन एग्जाम से यहाँ तक पहुंचे, थोड़े से के लिए अगर हम कुछ गड़बड़ी हो जाती है हमारी तरफ से तो बहुत दुख होता है। राइट फ्रेंड्स, जनरली ऐसा होता है कि 12th के एग्जाम देते, कई बार क्या होता है कि 59% आ जाते हैं हमारे, तो भी फ्रेंड्स वो सेकंड डिवीजन ही कहलाता है, फर्स्ट डिवीजन नहीं कहलाता। इसलिए मैं चाहूंगा कि वन मस्ट बी परफेक्ट इन स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में आप परफेक्ट हो जाइए, फिर देखिए कितना मजा आता है। तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि हमारी क्लासेस ज्वाइन करना, इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर क्लासेस, सो यू कैन ज्वाइन अवर क्लासेस। आपको नंबर, एड्रेस सब वहां पर मिल जाएगा, और कोई प्रॉब्लम रहा कभी भी, आई एम रेडी फॉर यू। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 60.1% लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। और उसमें से 30.9% लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो देखने के साथ साथ उसको सब्सक्राइब भी करें। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा आपको, आप मेरे साथ रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। चलिए मैं अगले स्टेप पर ले चलता हूँ आपको, और उसके बाद में है आप टेलीविजन। अब देखिए स्पोकन इंग्लिश में और आप आगे स्टेप में बता रहा हूँ आपको कि कैसे करना है। ठीक है, अब आपने सीख लिया कि धीरे धीरे इंग्लिश बोलना आपको आ रहा है, तो उसके बाद क्या करना है, अब लास्ट स्टेप में आपको बता रहा हूँ। उसके पहले का एक स्टेप और बता दो। चलिए आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी है, लेकिन हेजिटेशन होता है स्पोकन इंग्लिश बोलने में, हेजिटेशन होता है, हिचकिचाहट होती है आपको, तो क्या करना उसके लिए। तो अगर घर में अगर आपके पेरेंट्स बात कर रहे हैं, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग से आप लोग बात कर रहे हैं, या मम्मी पापा बात कर रहे हैं, जो भी फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट इन योर माइंड। आपको बोलना नहीं है, सिर्फ वो सारी बातें आपको कन्वर्ट करना है। ये सारी चीजें मैंने किया है और आगे बताऊंगा क्या किया मैंने। तो आपको क्या करना है, वो जो भी घर में बातें कर रहे हैं मम्मी पापा, उनको क्या करना है, कन्वर्ट करना है इंग्लिश में। ठीक है, ये होने के बाद में अब अगला स्टेप है टेलीविजन। ठीक है, आपको जो अच्छा सीरियल लगता है टेलीविजन का देखिए, और टेलीविजन सीरियल देखने के बाद जब उन लोग डायलॉग्स बोलते हैं, हीरो हीरोइन या जो भी फिल्म देख रहे हैं आप, ऐसे हंसी मजाक वाले नहीं चैनल, ऐसे देखिए कि घरेलू सीरियल देखिए उसमें, और थोड़ा सा डायलॉग अच्छे हो। तो डायलॉग वहां पर जब रहेंगे तो आप क्या करेंगे, उनके जो डायलॉग है वो आप क्या कीजिए, तुरंत कन्वर्ट कीजिए और इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप रखिए, मन में कन्वर्सेशन कीजिए, कन्वर्ट कीजिए उसको। ठीक है, और उसके बाद में चूंकि डायलॉग राइटिंग में डायलॉग में क्या होता है, वहां पर पॉज रहता है, 1-2 सेकेंड का पॉज रहता है, तो वो जितना पॉज मिल रहा है तब तक अपन को क्या कर लेना है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। अब आगे क्या होगा फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो आपको नहीं बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नोटबुक लेके बैठना है, जैसा मैंने किया फ्रेंड्स वैसा आप करो, डू एज आई डिड। ठीक है, मैंने जैसे कि वैसा आप भी करो। तो क्या करना है, कोई डायलॉग नहीं कन्वर्ट करते बन रहा है आपको इंग्लिश में, आपने उसको क्या कर लिया, इंग्लिश में नोटबुक में लिख लिया। ठीक है, वो डायलॉग, उसके बाद आगे और चलिए, फिर उसको ढूंढना शुरू कीजिए। तो क्या होता है, नेवर रन आफ्टर द ट्रांसलेशन, कभी भी ट्रांसलेशन के पीछे मत दौड़ना, उसका जो जिस्ट है, जो थीम है वो निकालना है। क्योंकि कई बार ऐसे सेंटेंसेस आपको आएंगे कि आप बोलेंगे सेंटेंस तो अच्छा, लेकिन इसका इंग्लिश क्या होगा। कुछ बार मिसलेनियस भी पैटर्न यूज होते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताऊं,
कई बार हम फ्रेंड्स बोलते हैं यार तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, ठीक है। अब एक ऐसे मिसलिनियस पैटर्न है, उसके लिए आपको फिर वो कुछ याद करना पड़ेगा, 2-4 मिसलिनियस पैटर्न है, उसको याद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यार तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, उसके लिए मिसलिनियस पैटर्न बनेगा यू हैव स्पोकन आउट ऑफ माई माइंड, ठीक है, यू हैव स्पोकन आउट ऑफ माई माइंड। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा, ईडीएम सीखना पड़ेगा। सच्चा मित्र वही जो मुसीबत में काम आए। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। इट नेवर रेस्ट बट पोर्स। आपने सुना होगा, भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे तय करना पड़ेगा। तो प्रोवर्ब भी है एटलीस्ट 2-4 उसको भी याद करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीजें जब हो जाएगी फ्रेंड्स, तो आपकी पर्सनालिटी में एक अलग ही निखार चमक आएगा। और दोस्तों जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनकी पर्सनालिटी कुछ अलग ही होती है। कहीं पार्टी चल रही है और मान लीजिए आप दोनों भी इंग्लिश में बातें कर रहे हैं, तो बाकी लोग आपको देखते रहेंगे, यार बहुत मजा आ रहा है, इन लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, हम कब इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है। तो इसका एक सोसाइटी में एक अलग इंप्रेशन पड़ता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट सिंस देयर चाइल्डहुड दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, दे हैव बीन इंग्लिश मीडियम स्कूल बट दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। उसका रीजन क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बहुत से स्टूडेंट देखा है कि बट दे डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो ऐसा इट शुड नॉट बी डन, आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी है कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। एक बार हम शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली वी वुड बी सक्सेसफुल इन अवर जॉब। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश में आज इतना ही, और उसके बाद मैं जल्दी ही इसका सेकेंड पार्ट में आपके लिए बहुत नई चीज लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।